जब राकेश और उसका परिवार पुराने किराए के घर में शिफ्ट हुआ तो यह एक सपने के सच होने जैसा लगा। बड़े कमरे, सस्ता किराया और एक शांत मोहल्ला। मकान मालिक मिस्टर कपूर पोलाइट तो थे लेकिन स्ट्रेंज थे। वह आई कांटेक्ट से बचते थे। उनके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उन्होंने चाबियां दी। ज्यादा देर मत रुकना। पहली रात शांति से गुजर गई, लेकिन दूसरे दिन से कुछ गड़बड़ थी। राकेश थका हुआ उठा, जैसे वह सोया ही न हो। मीना का चेहरा पीला लग रहा था, उसकी आंखें भारी थीं। बच्चों ने कमजोरी की शिकायत की, कहा कि उनके शरीर भारी लग रहे थे, जैसे कुछ उनके सीने पर दबाव डाल रहा हो। पहले उन्हें लगा कि यह सिर्फ शिफ्टिंग की थकावट है, लेकिन फिर उन्होंने घड़ी देखी। वह रुक गई थी। घर की हर घड़ी रुक गई थी। बाहर रोशनी नहीं बदली। सुबह थी, फिर सडनली शाम हो गई। टाइम फ्लो नहीं हुआ, वह जंप कर गया। अगली सुबह उन्होंने जाने की कोशिश की। मेन दरवाजा नहीं खुला। खिड़कियों से सिर्फ घना सफेद कोहरा दिख रहा था, धुएं की तरह घूमता हुआ। कोई पड़ोसी नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई आवाज नहीं। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाजें सिर्फ गूंज कर वापस आती थी, धीमी और खोखली। घर हर शब्द को निगल गया। रात में मीना को फुसफुसाहट सुनाई दी। मीना, नीचे आ जाओ। उसने राकेश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। फुसफुसाहट हंसी में बदल गई, सूखी और टूटी हुई, खाली कमरों में गूंजती हुई। परिवार अब कमजोर था, खड़ा होने के लिए भी बहुत कमजोर। घर ठंडा और अंधेरा होता गया। वॉलपेपर बदलने लगा, फूलों के पैटर्न चेहरों में बदलने लगे। पीले चेहरे, उनके मुंह खामोश चीखों में खुले हुए थे। जब राकेश ने दीवार को छुआ तो वह गर्म लगी, फिर वह धड़कने लगी, एक हार्ट बीट की तरह। मीना ने मकान मालिक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन से सिर्फ एक स्टैटिक हिस आई। उसके नीचे उसे सांस लेने की आवाज सुनाई दी, धीमी और गहरी, दूसरे छोर से आ रही थी। हॉलवे की लाइट ऐसे टिमटिमाती है जैसे सांस ले रही हो। पर्दे हिलते हैं जबकि खिड़कियां बंद हैं। धूल के कण ऊपर उठते और गिरते हैं। उस रात मीना ने कोने में कुछ खड़ा देखा, एक लंबा शैडोवी आकार। उसकी सतह बदल रही थी, चेहरों के साथ टिमटिमा रही थी। उनके चेहरे, उसे सच देर से समझ आया। घर हॉन्टेड नहीं था, घर जिंदा था। यह उन्हें खाता था, उनकी एनर्जी को चूसता था, उनके टाइम को निगल जाता था, उनकी आत्माओं को एब्जॉर्ब कर लेता था। उनके शरीर फर्श में धंसने लगे, उनकी आवाजें दीवारों की गुनगुनाहट में खो गई। जैसे ही उसे नीचे खींचा गया, मीना ने सैकड़ों अन्य आवाजों को फुसफुसाते हुए सुना। ज्यादा देर मत रुकना। जब सुबह हुई तो बिस्तर खाली थे। घर फिर से शांत था। घड़ियां टिक टिक करने लगी। कोहरा छूट गया। मिस्टर कपूर एक कोहरे वाली शाम को लौटे। उनके झुर्रीदार हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने गेट खोला। घर इंतजार कर रहा था, शांत, धीरे धीरे सांस लेता हुआ। उन्होंने धूल भरी मेज पर एक छोटा मेटल बॉक्स रखा। अंदर एक महिला और एक छोटी लड़की की तस्वीर थी, उनकी पत्नी और बेटी। दोनों कई साल पहले गुजर चुके थे। मैंने वही किया जो तुमने कहा था, उसने दीवारों से फुसफुसाया। अब उन्हें आराम करने दो। दीवारें हिल गई। एक धीमी आवाज ने जवाब दिया, वे यही हैं, हमेशा के लिए। अंधेरे से दो धुंधली आकृतियां निकली, उसकी पत्नी और बच्चा, आंखें खोखले, चेहरे पीले। कपूर के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने बहुत पहले एक डील की थी। घर ने उन्हें पहले ले लिया था और अपनी जान बख्शने के बदले में उसने नई आत्माओं की मांग की। वह तब से उसे खिला रहा था, परिवारों के बाद परिवार, सिर्फ उनके चेहरे एक बार फिर देखने के लिए। सच्ची कहानी पर आधारित भारत के एक छोटे से कस्बे में एक परिवार अपने पुश्तैनी घर में सालों से खुशी खुशी रह रहा था। घर में हमेशा हंसी खुशी रहती थी, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। वे डर गए और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सांप भाग गया। 2 दिन बाद हालात और डरावने हो गए। इस बार उन्हें घर में 2 सांप दिखे और साथ में 5 से 7 छोटे छोटे सांपों के बच्चे। हमें लगता है आपके घर के नीचे खजाना दबा हुआ है। परिवार हैरान रह गया। खजाना? उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। डर से ज्यादा जिज्ञासा जाग गई और घर के मालिक ने मजदूर बुलाकर खुदाई शुरू करवाई। करीब 10 फुट खुदाई के बाद अचानक मशीन किसी चीज से टकराई और अजीब आवाज आई। गड्ढे में एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। उसके चारों तरफ 12-14 शीशे की बोतलें रखी थीं। बोतलों के अंदर काला धुआं घूम रहा था और छोटे छोटे कंकाल जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। वहीं पास में ईंटों से बंद एक सुरंग भी थी। सर, मत छूइए इसे।
लेकिन लालच में मालिक गड्ढे में उतर गए। उन्होंने घड़े को छुआ पर खोला नहीं। शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने खुदाई रोक दी। रात को सबने खाना खाया और सो गए। आधी रात को परिवार का एक सदस्य बाथरूम गया। अचानक चारों ओर ठंडक छा गई। रुक जाओ, अगर तुमने और खुदाई की तो मैं तो परिवार को मार दूंगा। वह आदमी डर से कांप उठा। मुझे यहाँ कैद किया गया है। अगर तुमने मेरा बंधन तोड़ा तो सबको भुगतना पड़ेगा। सुबह घर के मालिक ने पुजारी को बुलाया। इसे तुरंत बंद कर दो, वरना बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तभी अचानक पहली मंजिल से पत्नी की चीख सुनाई दी। सब भागकर ऊपर गए। पत्नी कांप रही थी और बोली। वहां कोने में एक औरत खड़ी थी, बहुत लंबी, बाल जमीन तक, आंखें बिल्कुल काली। अपने पति को रोक लो, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगी। पुजारी ने मालिक से काम रोकने की गुहार लगाई। खुदाई बंद कर दी गई, लेकिन मालिक ने गलती कर दी। उसने बोतलों को अपने पास रख लिया। उस रात सब कुछ बदल गया। बोतलें कांपने लगी, अंदर का धुआं जोर से उबलने लगा। एक एक करके बोतलें फट गईं। उनके अंदर से भूत जैसे साए निकले, कंकाल जैसे चेहरे और सांपों जैसी देह। पूरा घर चीखों और फुफकारों से भर गया। लंबी औरत इस बार सामने आ गई। उसकी हड्डियों जैसी लंबी उंगलियां उस सबकी ओर बढ़ीं। मैंने चेतावनी दी थी, अब तुम सब खत्म हो गए। बिस्तरों और कोनों से लाल आंखों वाले सांप निकल आए। वे बच्चों, पत्नी और मालिक के शरीर पर चढ़ गए। पुजारी ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंतिम आवाज थी बोतलों के पूरी तरह टूटने की, और घर भर गया दर्दनाक चीखों से। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब पड़ोसी आए तो घर खाली पड़ा था। गड्ढा खुला था, बोतलें गायब थीं। कमरे में बस सांपों के निशान थे। परिवार का कोई सदस्य कभी नहीं मिला। अपने पुराने घर के अंधेरे बेसमेंट में दो भाई अर्जुन और कबीर को धूल से ढका एक लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा बहुत पुराना लग रहा था। उसके ऊपर एक घड़ी बनी थी, जिसकी सुई हमेशा 12 बजे पर अटकी थी, और चारों तरफ अजीब लोगों के चेहरे बने थे, जिनकी आंखें खाली थीं। अर्जुन ने धूल साफ की। ये तो कोई बोर्ड गेम लगता है। ज्यादा तो श्रापित सामान लग रहा है। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें से लोहे और सड़न जैसी बदबू आई। अंदर एक काला बोर्ड था, जिस पर अजीब रास्ते बने थे, और बीच में लाल अक्षरों में एक चेतावनी लिखी थी। एक बार शुरू किया तो वापस नहीं लौट सकते। बीच में छोड़ा तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। जीते तो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। दोनों हंस पड़े। चलो खेलते हैं। जैसे ही उन्होंने पासा फेंका, लाइटें टिमटिमाने लगी और दीवारों पर परछाइयां अजीब तरह से हिलने लगी। अर्जुन ने पहला कार्ड उठाया। देखो तुम्हारे पीछे क्या है। दोनों पलटे और जम गए। बेसमेंट के कोने में एक लंबा बिना चेहरे का साया खड़ा था। उसकी गर्दन चटकीली आवाज के साथ टेढ़ी हो रही थी। उन्होंने पलक झपकाई और वो गायब हो गया। फिर कबीर ने पासा फेंका। उसका कार्ड था, खेल को अपना हिस्सा दो। अचानक कबीर की हथेली से खून टपकने लगा, बिना किसी घाव के। बोर्ड ने खून सोख लिया। पासा खुद ब खुद घूमने लगा। खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर टर्न के साथ डर बढ़ता गया। फुसफुसाती आवाजें, परछाइयों के पंजे और अदृश्य हाथ जो उन्हें नीचे खींचने लगे। कबीर ने डिब्बा बंद करने की कोशिश की, पर ढक्कन अपने आप जोर से बंद हो गया और लाल रोशनी चमकने लगी। आखिर में अर्जुन आखिरी जगह पर पहुंचा। कार्ड पर लिखा था, अपना समय दो वरना हार जाओ। डिब्बे पर बनी घड़ी जोर जोर से टिक टिक करने लगी। कर दो, कुछ तो दो। पासा अपने आप घूम गया और दोनों की गोटियां टूट गईं। तेज ठंडी हवा चली और रोशनी बुझ गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे फिर उसी पल में थे। बेसमेंट में धूल भरा डिब्बा उनके सामने। वे ऊपर दौड़े, लेकिन खाने की मेज पर अजनबी लोग बैठे थे। उनकी ही जगह दो और लड़के, बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखने वाले। उनके कपड़े पहने हुए उनके माता पिता को मां और पापा कह रहे थे। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज ही नहीं निकली। कबीर ने अपनी मां को छूना चाहा, पर उसका हाथ आर पार चला गया। वे अदृश्य थे, हमेशा के लिए उसी पल में फंस गए जब उन्होंने खेल शुरू किया था। बेसमेंट में बोर्ड चुपचाप रखा था। घड़ी 12 बजे पर अटकी और अब उस पर दो नए चेहरे उभर आए थे।